अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। आज एक और दिन का आगाज़ हो गया है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत मज़े वाली जलन हो रही है मुंह पे, इतनी धूप होती है माशाल्लाह यहाँ पे। खैर, हमारा आज आखिरी दिन है, सुबह के वक्त हमें यहाँ से निकलना है। तो आज हमारे दिन का आगाज़ होता है यहीं से, आगाज़ होता है हमारे 10वें व्लॉग का। तो चलें जी, व्लॉग शुरू करते हैं। और हम जा रहे हैं इमाम अली के म्यूज़ियम, ठीक है। तो हमने कहा आपको वो कैसे हो सकता है कि वो चीज़ कोई यहाँ की हो और ना दिखाऊं मैं आपको। तो धूप तो बहुत शदीद है, तो हमारे नोमी भाई हैं, इन्होंने बड़ी हिम्मत करी है ये साथ आ गए हैं। और हमारे एक अंकल हैं, उनको भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो हमें लेके जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ 5 लोग हैं, एक और हमारे भाई हैं डॉक्टर साहब। तो हम लोग 5 लोग जा रहे हैं। तो अब सीन ऐसा है कि रास्ते में, अब पीछे मार्केट आपको रास्ता दिख रहा होगा, होटल से निकल गए तो इंशाल्लाह पहुंचता हूं। म्यूज़ियम का रास्ता भी थोड़ा सा गाइड कर देंगे अगर मैं कर पाया, वैसे तो मुश्किल है रास्ता गाइड करना। बाकी आपको इंशाल्लाह आगे बताते हैं, ठीक है। ये हमारे जवार भाई हैं, ये बहुत कम दिखते हैं मगर अभी दिख रहे हैं ये हमारे सलार हैं ग्रुप के, और यही सारी मैनेज और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें भाई, आपको फिर आगे इंशाल्लाह अपडेट करते हैं। ये है रास्ता जाने का। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इसको बीबी फातिमा ज़हरा का सहन के नाम से तस्वीर दी गई है। तो ये जाफ़र भाई ये बताएंगे इस बारे में आपको थोड़ा। जी, यहाँ पे सहन फातिमा हैं जो हरम को तोसीह दी गई है ख़वातीन के सिलसिले में। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के नाम से मंसूब किया गया है ये हरम, और बहुत वसी है सहन ये। और आगे मुज़ीफ़ है मौला अली के नाम से, जहाँ दस्तरखान मिलता है मौला के नाम का। ये देखिए अंदर सहन का जो एरिया है वो कुछ ऐसा है। अस्सलामुअलैकुम। ये मुकाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से मुकाम है। यहाँ मौला के एक सहाबी जो यमनी थे, जिन्होंने मौला को देखा नहीं था, उनकी नमाज जनाजा मौला ने ख़ुद पढ़ाई और वो यहाँ मदफून है। ये उनका मकबरा है। ये ज़रिए है साफ़ी सफ़िल यमानी की, जो मौला के सहाबी थे और मौला ने उनको गुस्ल कफ़न किया, ये उनकी ज़रिए है। आगे एक नुमाइशगाह है जो जिसमें पुराना क़दीमी नजफ़ की मंजर कशी की गई है। वहाँ नवादरात भी रखी हुई हैं और सारा नक्शा है कि नजफ़ क़ब्ल मसीह में नजफ़ क़दीमी ज़माने में कैसा था। ये महराब मुकाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से मौला ने यहाँ क़याम किया था, नमाज अदा की थी। ये वो महराब है। मुसल्ला मौला के नाम से। अबे म्यूजियम भी है ना। यही तो कह रहा तो हूँ। म्यूजियम मौजूदा देख ली आपने? वीडियो देख ली? कौन सी? दिखाता हूँ आपको। नहीं, मैंने। अब आप बताएं। म्यूज़ियम है जहाँ कदीमी ज़माने में नजफ़ की मंजर कशी की गई है कि नजफ़ कैसा था। मुख्तलिफ़ यहाँ पे नवादरात हैं मुख्तलिफ़ अदवार की। तो ये अभी आप देखेंगे, अंदर हम आपको दिखाते हैं। हर तरह की यहाँ कदीमी चीज़ें हैं, यहाँ मौजूद हैं। नजफ़ की मंजर कशी है, किस तरह एक पहाड़ी एरिया था और यहाँ नजफ़ दिखाया गया है कि इस पहाड़ी के दरमियान में और नजफ़ अतराफ़ में नजफ़, ये पुराने नजफ़ की मंजर कशी की गई है। सहरा था, एक पहाड़ी है इस तरह से। ये कदीमी नजफ़ की मंजर कशी की गई है। नीचे जो दिखा रहे हैं आपको इस फ्रेम के अंदर, ये पहाड़ी एरिया है। इस किस तरह से मौला यहाँ लाए गए थे और ये मौला का मरकज़ यहाँ इस मुकाम पर है। ये जो पहाड़ी का टीला सा बना हुआ है और यहाँ नजफ़ ओरिजिनल पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार में बादशाहों ने जो यहाँ नवादरात दिए थे वो यहाँ मौजूद हैं।
जो हदिया किया गया मौला को। तस्वीरों में मदद ओके, नहीं समझ आई। जी अरबी है ना, ये इंग्लिश पढ़ो ना। इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है ना इंग्लिश में। वो ऊपर वाली तस्वीर के बारे में लिखा हुआ है। ये खत्तात, ये कोफ़ी खत्तात है। हाँ हाँ। कोफ़ी रस्मुल खत है जो मौला। नहीं, वर्सेस ऑफ होली कुरान एट्रीब्यूट ये तो इमाम अली यानी इमाम अली को लिखे गए थे। के लिखे हुए हैं। ये खत्ताती मौला के हाथ की है। अच्छा हाँ। ये पंजा है अलम का। अच्छा अच्छा, ये पंजा है अलम का। ये देख रहे हो ना, अच्छा ऐसा एक्चुअली मुझे होता था ये दौर में मुख्तलिफ दौर के मतलब हैं ये ना। वो जो आलम जो उठाते थे जी, इस टाइम जी। पे, ये वो है। ये अलम का पंजा है कदीमी ज़माने का। ये मौला अमीरुल इस्लाम के हाथ के लिखे हुए कुरानी नुस्खा है जो कोफ़ी रस्मुल खत कहलाता है। ये जो है तबरकात ये भी लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने मौला के उसमें हदिया की हैं। ये सब कदीमी ज़माने में है। कुरान भी वहाँ मैंने देखा है, मौला अली के हाथ का लिखा हुआ। यहाँ में क्या लिखा हुआ है? भी लिखा हुआ। ये रखे हुए हैं कुरानी नुस्खे सारे, जो कदीमी ज़माने के कुरानी नुस्खे हैं। अच्छा, ये जो है कि इसमें जो कुरान मौजूद है वो उसकी तरतीब सही नहीं फिर है, तरतीब का फर्क है। क्योंकि आयतों की भी आगे पीछे बहुत ज़्यादा मौला अली ने लिखा था, वो ओके। ये 1905 के नवादरात में से है। ये पत्थर पे मंजर कशी की गई है, जहाँ जिस तरह इमाम का सर रखा गया था, उस खून के कतरे दिखाए गए, उसकी मंजर कशी की गई है ये। जो मस्जिद हन्नान है हाँ वही है। उसी टाइम की या सिर्फ मंजर कशी है? कौन सी? कभी आप बाहर बता रहे थे। ये जो है, हाँ ये मंजर कशी है ना पुराने नजफ सारे की। मंजर कशी है ना, कोई उस टाइम के वक्तों का है? नहीं नहीं, मौला के वक्त का कहाँ से है आएगा? ना, सब मंजर ये तो मुख्तलिफ बादशाहों ने, जो या नवाबों ने या रईसों ने, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, उन्होंने हदिया किए हैं अपने अपने नवादरात। ज़ेर ज़बर पेश के साथ है। ईरान में तो भाई ज़ेर ज़बर वाला कोई मजाक ही नहीं है, वो वैसे ही चल रही है बेचारा। ईरान में अरबी नहीं है ना, फारसी में है ना। फारसी में और वो जो खंजर वगैरह रखे हैं वहाँ पे सारे वो बादशाहों के पुराने। वो हाँ, बहुत से बादशाहों के। बेसिकली यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे खत है नहीं। हम्म। इन्होंने यहाँ से ये बंद कर दिया है, वरना यहाँ पे पीछे का नज़र अली बिन मोहम्मद। अली बिन मोहम्मद कौन से इमाम पे आ जाता है? इमाम रज़ा के उसमें लग रहा है मुझे, इमाम अली रज़ा इस्लाम। ये जैसे हमाम दस्ता होता है ना हमारे यहाँ, जो वो है, आपके यहाँ इमाम दस्ता कहते हैं। ये है ना, ये रखे हुए वो पत्थर के दौर का है। ये मसालों के लिए होता है, वो होता है दूसरी चीज़ों के लिए। ये चक्की है, ये चक्की, हाँ ये तो चक्की बता रही है। चक्की तो हमारे देश में ये असा कहलाता है। ये जिंदा रखा हुआ है, ठीक है, असा जैसे होता है ना, मतलब जो हाथ में लेके खड़े होते थे ना अच्छा, खुतबा अच्छा, देने के stick लिए। हाँ ओके। हाँ, ये तराजू है, ये यू शेप तभी से चल रहा है। ये अलग है छड़ी, ये अलग है। यस यस यस। तराजू भी आजकल वही वाला है। नहीं, ये असल में नज़र का मसला है ना। मोहसिन बहुत लंबा नाम है। एज द
सैयद अली हुसैन अल सिस्तानी। अच्छा, सिस्तानी और ये दिखाया गया है शायद जब उनको लेके आए होंगे ना, रस्मुल फरस और मशरिक। यार कितने ये तो जितनी भी फुटेज आपने देखी होगी ये है मौला अली के नाम से म्यूज़ियम। उस ज़माने की चीज़ें, कुछ मौला के हाथ से लिखी हुई चीज़ें, मौला की कुछ चीज़ें, उसके अलावा उस ज़माने के जितने भी बादशाह थे और जो चीज़ थी उनसे जो चीज़ें इकट्ठा हुई और मुख्तलिफ़ जगहों से उनके बारे में डिटेल्स और मैंने सब कुछ दिखाई हैं आपको। तो ये सारी चीज़ इसकी कुछ चीज़ों की मंजरकशी भी करी गई है, यानी कि उसको बताया गया है कि इस तरह से, जैसे आपने पत्थर देखे होंगे वो रखे हुए थे उसमें खून था, तो इस तरह ये छवि बनाई गई है, ये मंजरकशी करी गई है कि इस तरह वहाँ था और इस तरह सारी चीज़ें थी। तो ये था म्यूज़ियम का। आप इंशाल्लाह यहाँ से आगे जाते हैं, हम जाएंगे वादी और नजफ़। उसके बारे में हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी तरह पता होगी कि कितने ज़्यादा पैगंबर और कितने बड़े बड़े नबी और सब लोग वहाँ दफन हैं। और फिर वहाँ शुरू करते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। मौला हमारे नहीं सबके हैं, जो माने सबके हैं। ये देखें हमारे सुन्नी भाई सारे आए हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आप। मौला हमारे नहीं सबके हैं, पूरे कायनात के मौला हैं, मगर जो माने दिल से माने। ये उस ज़माने का कुआं है, ये भी उसी दौर का है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पानी है, ये दूर से आपको विजिबल नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये वो है जब जहाँ से हज़रत नूह की जो कश्ती बनाई गई और जो पानी जहाँ से सैलाब उठा था, ये वो जगह है। और ये आज तक पानी यहाँ मौजूद है नजफ़ में ही। ये देखें आप, ये बहुत जूम किया हुआ है, ये देखें आप, ये जगह है। ये वही पानी है जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था। ये आगे सही व्यू दिख गया है तो हमने कहा आपको दिखा दें। ये वही पानी है जहाँ से हज़रत नूह का जो सैलाब आया था, तूफ़ान नूह जो उठा था वो यहीं से उठा था। ये वही पानी है, मौजूदा दौर में बहरे नजफ़ कहलाता है। हाँ, ये देखें ये इतनी दूर है। अच्छा, ये जो हम ऊपर आए हैं, ये म्यूज़ियम कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे मंजरकशी करी गई है तस्वीरों के बिनाफ पे, यानी कि यहाँ तस्वीरें बनाई गई उस वक्त हर चीज़ के हवाले से। मिसालन है कि जब ये शुरू हुआ सिलसिला तो कैसे लोग रेस्क्यू करते थे, किस तरह, जब दाइश ने हमला किया तो किस तरह का मामला था, ये उस तब की फुटेज हैं, किस तरह क्या हालतें ख़राब थी, किस तरह इराक़ के हालात थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं सारी। ये आप देख सकते हैं कि घर क्या सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। देखें आप, ये देखें बच्चे, ये देखें आप, ये देखिए मामा मैंने मौलाना है ये गन उठाए हुए, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए
झुका था, ना ये परचम कभी झुकेगा। लाख कोशिश करते रहे दुनिया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैदान करबला की मंजर कशी है। लेके चले ना, जब उनको वो करबला से अपने बंदी बना के और असीर करके लेके गए, आप देख सकते हैं नीचे। है जब सफल यमानी, इस तस्वीर में उस मंज़र की कशी की गई है, वो मंज़र जिसमें सफल यमानी के जनाजा उनके बेटे लेके आए, जो मौला अली ने जिसको वसूल किया और ख़ुद गस्ल और कफन दिया और अपने हाथ से जनाजा दफनाया, जो उनका मरहूम की वसीयत थी। ये वो तस्वीर है। रात को मौला जाते थे लोग यहाँ राशन देने। वही मंजर कशी है जो मौला लोगों के दरवाज़ों को राशन देने जाते थे रात में। ये करबला की मंजर कशी की गई है। ये मौला बैठे हुए हैं, दर्स दे रहे हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ तस्वीर नज़र आएंगी। ये बीवी दर्स दे रही हैं अपने बच्चों को, वो मंजर कशी है। ये जब नमाज की हालत में ज़कात दी थी मौला ने अंगूठी, वो मंजर है। ये यतीमों के इबादत के नाम से मशहूर है मौला अली, ये उसकी मंजर कशी। ये जंग के ये मुख्तलिफ़ जगहों की मौला अली उनकी तलवार जिसकी निशानी थी, क्या वजह से ये भी जुल्फ़कार हाथ में ये मरब को मारने वाली तस्वीर है। ये पहना हुआ ना। तस्वीर जब मौला बीवी उम्म कुलसूम के घर से मस्जिद कूफा नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे अपनी शहादत से पहले, उस वक्त की तस्वीर है। और ये है मैदान गदीर की तस्वीर, जब मौला ने मौला बनाने का ऐलान किया था। ये भी मैदान गदीर की तस्वीर है जब मौला को मुबारकबाद दी जा रही थी। ये वही तस्वीर है जब मौला मस्जिद की तरफ रवाना हुए थे घर से और बदफ़क़ें उनको रोक रही थी। और ये तस्वीर है जब मलऊन इब्न मुलजिम ने मौला पे वार किया है उस वक्त की। ये मौला का जनाजे की तस्वीर है, जो पीछे मौला इमाम हसन इमाम हुसैन है, आगे फ़रिश्ते हैं जिब्राइल और दूसरे फ़रिश्ते। ये आई थिंक मौला के हाथ में बैत दे रहे हैं, बैत करने की। इतनी चीज़ें हैं मगर समझ में नहीं आती। ये मौला के हाथ पे बैत ले रहे हैं। ये देखिए की विलादत की मंजर कशी है जब खाने कबा से आपकी वालदा फ़ातिमा बिन्त असद उनको लेके आई हैं। और ये दरार उस वक्त आज तक आज दरार तक भरने ये से- मौजूद है, दरार निशान मौजूद है खाने काबा में। जिसको पूरा करने के लिए वो सालों से कोशिश कर रहे हैं। का जो सुना है आपने, ये उसकी मंजर कशी है जो चादर में पंजतन पाक मौजूद हैं इसमें। ये मैदान मुबाइला जो ईद मुबाइला कहलाती है उस वक्त की मंजर कशी है। और ये पंजतन खड़े हैं, पंजतन है और सामने ईसाई हैं। ये खैबर का दर मौला ने उखाड़ा, ये वो मंजर है जंग खैबर का मंजर कशी। ये जब सूरज को रद्दुशम्स जो मौला ने सूरज को पलटाया था, ये उस वक्त की मंजर है। ये आई थिंक बीवी के जनाजे की
हाँ ये भी टिफिन से वापसी में या जाते हुए उस वक्त मौलाना ने चश्मा जारी किया था, उस वक्त की है ये। राशन बांटते हुए जब रात की तारीखी में यतीमों और बेवाओं को राशन देते थे, उस वक्त की है ये। दुनिया में लोगों के दरमियान इल्म बांटते हुए ये जब मौलाना कुरान लिख रहे मुख्तलिफ मौला जिस वक्त ये कुरान तरतीब दे रहे थे, ये उस वक्त का मंज़र, और आगे असहाब से ख़िताब करते हुए